आर्थिक सर्वे के बहाने मोदी सरकार ने संसद में पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। कोरोना काल के बाद सबसे उच्च स्तर पर है भारत का ग्रोथ रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 522 पेज का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, उसमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत स्थिति में बताया गया है। सर्वे के मुताबिक 2023 में दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर 3.2% रही। 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% रही। 4 में से 3 तिमाहियों में जीडीपी 8% से ज्यादा रही। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. आर्थिक सर्वे में रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगर मॉनसून सामान्य रहा और कोई बाहरी या नीतिगत झटके न लगे तो आने वाले 2 साल में अर्थव्यवस्था तरक्की करेगी। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक 2025 में महंगाई दर 4.5% और साल 2026 में महंगाई दर 4.1% तक गिर सकती है, जो कि अर्थव्यवस्था के ग्रो करने के अच्छे संकेत होंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष का फाइनल आम बजट मंगलवार को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में इस बजट को पेश करेंगी। बजट सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने दिलाई पिछले स्पेशल सेशन की याद। पीएम मोदी ने लगे हाथ विपक्षी सांसदों को नसीहत भी दे डाली। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं, दिल में दर्द तक नहीं। बजट सत्र के लिए संसद के अंदर एंट्री करने से पहले पीएम मोदी विपक्ष पर इस तरह बरस पड़े। मोदी ने विपक्ष पर प्रधानमंत्री की आवाज दबाने का आरोप लगाया तो कांग्रेस बोली सच की आवाज तो पीएम मोदी दबा रहे हैं। जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। वे बच्चे जो नीट को लेके इंसाफ मांग रहे, उनका आवाज दबाया जा रहा है। वे ग्राहक जो रेलवे के हादसे में जिनकी मृत्यु हुई, उन परिवारों के सज्जनों का आवाज घुट रहा है। आज सच्चाई की आवाज के दबाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार कर रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत भी दी, बोले दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम करें। सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत संसद में बड़ी हंगामेदार रही थी। विशेष सत्र में पीएम मोदी के भाषण के दौरान भी विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की ओर कूच करेंगे पंजाब के किसान। किसान संगठनों को कोर्ट के ऑर्डर के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर के खुलने का इंतजार है। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे किसानों ने अब आंदोलन का नया कैलेंडर जारी किया है। किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। एमएसपी लीगल कानून बनाने की मांग को लेकर जिला हेडक्वार्टर्स पर मार्च निकालेंगे। 15 अगस्त को किसान संगठन पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 15 अगस्त को किसान संगठन नए क्रिमिनल लॉ की कॉपियां जलाएंगे। 31 अगस्त को किसान संगठन रैली करेंगे। 1 सितंबर को किसान संगठन यूपी के संभल और हरियाणा में रैली करेंगे। इसी के साथ साथ हरियाणा में 2 बड़ी महापंचायतें, बड़ी महारैलियां की जाएंगी। ये 2 बड़ी रैलियां हम लोग हरियाणा में सितंबर में करने जा रहे हैं। किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार पर निहत्थे किसानों पर फायरिंग का आरोप लगाया। किसान नेताओं ने आंदोलनकारी किसानों पर फायरिंग करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हर हाल में हमारी मानयोग हाईकोर्ट इस बात के ऊपर संज्ञान ले कि किसी तरह का भी हरियाणा के अधिकारियों से अगर इंसाफ होगा तो वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा लोगों को। किसान शंभू बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।